अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। जी जनाब, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। मेरी खाला वहाँ रहती हैं। उन्होंने, जैसे सबका ग्रुप होता है ऐसे ही हमारा भी एक ननिहाली ग्रुप है, और उन्होंने असल में डाली थी वीडियो अपनी तरफ की कि वहाँ का देखो किस तरह वेदर हो रहा है और दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये सब। तो उन्होंने वहाँ की वीडियो बना के डाली थी। उसके बाद मैंने फ़रमाइश की कि खाला अम्मी ज़रा थोड़ी सी लंबी वीडियो बना के भेजें, क्योंकि मुझे जो है अपनी वीडियो में ऐड करनी है, अपने व्लॉग में ऐड करनी है। तो अस्मा ने भी उन्हें कहा, तो बेचारी ने दोबारा से बाहर जाके दोबारा से वीडियो बनाई सर्दी में। और उसके बाद हमें भेजने के बाद कह रही हैं अब मुझसे और कोई फ़रमाइश नहीं करना, मैं सोने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने सर्द मौसम में हमें फुटेज बना के भेजी। और फिर मैं आप लोगों की हैरत को दूर करना चाहूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में हीट वेव में बैठे हुए हैं उन्हें लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ यूएसए में नहीं हो रहा, कनाडा में भी हो रहा है। कनाडा का वेदर जो है ना वो इस वक्त है -8। जी हाँ, और बर्फ़ पड़ रही है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी सुबह का मंज़र, कनाडा का भी और यूएस का भी। तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा। वापस आते हैं अपनी कैनेडियन लाइफ की तरफ, और मैं दिखाती हूँ कि अब हमारी तरफ क्या हो रहा है। आएंगे आप? जी। ओके, अपनी इज़्मा अपनी प्लेट पे करें। इज़्मा, I'm gonna take obviously the जी biggest plate. या इज़्मा, आपकी प्लेट कौन सी है? दिस वन। यस, जाओ लेके जाओ। हॉट है? मैं हेल्प करूँ आपकी? ओके। बच्चों को दे दिया था मैंने खाना, और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि मैं अफ्तारी का भी साथ साथ रेडी कर रही थी, और इसके अलावा सहरी के लिए भी मैंने जो हल्का फुल्का बनाना होता है वो सब भी मैं कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ इस वक्त। क्योंकि सहरी के टाइम पे ना इतनी मुसीबत हो जाती है ना, आँखें वाँखें ही नहीं खुल रही होती। तो इसलिए मैं इस वक्त ही अपना 70% काम करके रखती हूँ। तो और कोशिश मेरी ये होती है कि बर्तन बिल्कुल ना छोड़ूँ। यहाँ पे मुझे याद आ गया कि जब मैंने लास्ट टाइम से मैं धो रही थी ग्लास वगैरह, मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आए हुए थे, तो काफ़ी सारे ग्लास निकले हुए थे। तो मैं जब वो धो रही थी ना, तो मेरे हाथ में 2 ग्लास टूट गए और कांच अंदर की तरफ घुस गया, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। और आपको पता है राइट हैंड से ही सारे काम होते हैं, तो ग्लव्स पहन पहन के मैंने सारे काम किए, क्योंकि खून ना लग जाए किसी चीज़ में, बच्चों को खाना देना होता है और सब कुछ। तो बहरहाल ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। और ये बर्तन जो है ना, ये सबसे बड़े पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। बहरहाल बर्तन वगैरह धो रही थी, साथ बच्चों को डिनर कर रही थी। असल में बच्चों को आज नूडल्स इसलिए दिए, वो मुझसे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रही थी कि नूडल्स खिला, नूडल्स खाना है खाने में। तो मैंने उनसे ये बोला कि नूडल्स कोई खाना नहीं होता, लेकिन आज मैंने दे दिया, तो बहुत ज़्यादा ही फरमाइश आ गई थी। तो बहरहाल उसके बाद चॉकलेट मिल्क वगैरह पिया उन्होंने, नमाज़ पढ़ के, और फिर वो सोने लेट गए। उसके बाद मैंने अपनी अफ्तारी की। अफ्तारी मैंने किस तरह की बहुत सिंपल सी मैं अफ्तारी करती हूँ, और कोई पकोड़े शकोड़े, कोई तली हुई चीज़ नहीं, बिल्कुल भी तली हुई चीज़ नहीं खाती मैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, तो ये सबसे पहले मैंने इस बाउल के अंदर मैंने अपने लिए सैलड निकाली। सैलड में ज़्यादा लेती हूँ, और मैं आपको आगे पोर्शन भी दिखाऊंगी कि मैं कितने पोर्शन का सालन, मतलब कितनी बड़ी रोटी खाती हूँ। अगर मैं रोटी खाती हूँ, तो अगर सिर्फ चिकन होती है तो चिकन के 2 पीस होते हैं, और सलाद होती है, पानी होता है, खजूर होती है, दैट्स ऑल। और मुझे सलाद में शिमला मिर्च बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसका जो अपना एक टेस्ट है ना, एक जूसीनेस है, वो बहुत मज़े की लगती है मुझे। जो बच गई थी सलाद, वो फिर मैं दूसरे दिन के लिए काट के, मतलब दूसरे दिन के लिए असेंबल करके रख रही थी, कि दूसरे दिन मुझे पता है कि मैंने अपने लिए क्या क्या काम निकाल के रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कोशिश ये करती हूँ वैसे तो 3 दिन की सलाद एक साथ बना के रख लूँ, और फिर आसानी हो जाती है मुझे सलाद वॉश वगैरह करना, और इतनी सारी चीज़ें कटिंग करना, तो आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, ये सैलेड टोमेटोज़ होते हैं, लेकिन इनको भी मैं कट करके ही डाल रही हूँ, और ये मैं फ़्रेश कटिंग करती हूँ, वरना इनका बहुत ज़्यादा
पानी वानी निकल जाता है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं अपनी ट्रे में सामान रख रही हूँ, साथ साथ मैं हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ उनका शेक। तो सबसे पहले मैंने इसमें लो फैट मिल्क डाला है और ये 2% वाला मिल्क है। ये 500 ml से नीचे पीते हैं, 350 ml कह लूँ, इतना मैं इसके अंदर दूध डालती हूँ। उसके बाद ये प्रोटीन शेक है और इसके अंदर जो लोग लीन मसल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, इस तरह से कह लें कि जो लोग अपने फ़ैट को बर्न करना चाहते हैं और चाहते हैं उनका फ़ैट जो है वो कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो, तो वो लोग ये शेक पीते हैं। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही, लेकिन इसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ब्लूबेरीज़ डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल के आप फ्लेवर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड इसके अंदर डलवाते हैं मुझसे केला, स्ट्रॉबेरीज़ और खजूर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलर बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो एनर्जी वगैरह देती हैं ये सब डलवा लेते हैं। और उसके बाद पूरा दिन तो कुछ खाना नहीं होता और रात में भी बहुत हल्की ग़िज़ा लेते हैं, तो फिर ये आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनफ होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको खजूर जो दिखा रही हूँ उसका रीज़न ये है कि खजूर में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये वाली जो खजूर मैंने आपको दिखाई है इसके अंदर 60 कैलोरीज़ होती हैं 3 खजूर अगर आप खाएंगे। और ये जो दूसरी मैं खजूर आपको दिखा रही हूँ का बॉक्स है, इसके अंदर एक खजूर में 20 कैलोरीज़ होती हैं। तो इसके अलावा भी मुझे एक दो खजूरें पहले बहुत पसंद थी, और लेकिन मैंने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया था, तो मैं बस उठा के ले आती थी और वो वाली खजूर में ना 2 खजूर में 340 कैलोरीज़ होती थी। और जब मैंने देखा तो मैंने अपना दिल पकड़ लिया कि मैं सिर्फ़ इतनी कैलोरीज़ खजूर से ही ले रही थी। तो बहरहाल अब यहाँ पे मैं खजूर जो है अपने लिए वॉश करके रख रही हूँ। सलाद तो रेडी है। अच्छा, सलाद में मैं ड्रेसिंग डालती हूँ, ये नहीं है कि मैं बस सलाद हल्की फुल्की सी खा लेती हूँ। यहाँ पे कटिंग कर रही थी मैं हरी मिर्चें और प्याज, सहरी के लिए जो अंडा बनेगा उसके लिए, और इसको मैं ढक के रख दूँगी। और सहरी में ज़ाहिर सी बात है सहरी तक के लिए बिल्कुल सही होता है। और अगर आप प्याज काट के फ्रिज में भी रख दें 2-3 दिन तो चल जाती है। तो रमज़ानों में ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, आप ये करके अगर रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी सिर्फ इसके अंदर मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ और हरी मिर्ची कटिंग कर रही हूँ, और कुछ भी कटिंग नहीं कर रही हूँ। और ये मैं अपने हस्बैंड का ऑमलेट बनाती हूँ तो उसमें ये बस यही चीज़ डालती हूँ। अगर अपने लिए बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं डालती हूँ शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। मुझे बेहद पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा प्याज खाती हूँ, तो प्याज मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। और इसके साथ मैं डालती हूँ हरी मिर्चें ज़्यादा, मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, मैंने निकाल लिया था सालन, और मैं दिखा देती हूँ मैं कौन सी रोटी खा रही हूँ। ये मैं 100% टोटीला है, और इसमें एक टोटीला में कैलोरीज़ होती हैं 90। और मैं आपको इसका साइज़ भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल झिल्ली जैसी होती है, बहुत छोटी सी होती है, हाथ के बराबर की है मेरे बिल्कुल। तो ये जब मैं रोज़ा खुलेगा ना तो उसी वक्त गर्म करूँगी। अभी बस मैंने निकाल के सामने चीज़ें रख ली हैं कि मुझे याद रहे ये सारी चीज़ें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ तो मैं दिखाना भूल गई, पानी। और मैं पानी की ये पूरी बॉटल जो है फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ जब तक सोती नहीं हूँ। अब उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि अफ्तार खुलने में तकरीबन 45 मिनट रह गए हैं, तो ये 45 मिनट्स मैंने करनी है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक्सरसाइज़। अपनी एक्सरसाइज़ की मैं डिटेल्स आपको एक अलग ही वीडियो में दिखाऊंगी कि रमज़ान में मेरी क्या रूटीन है, और इंशाल्लाह वो वीडियो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगले हफ़्ते तक मैं उसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी है। मैं वेट के साथ भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, रनिंग भी कर रही हूँ। और बहरहाल बस अब आप वेदर फोरकास्ट देखें कनाडा की क्या हो रही है, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप सब से बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें जहाँ रहें, अल्लाह निगहबान।